अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट आ जाता है हमारा नोजल्स का। नोजल देखिए क्या होती है, जब हम ब्रांच के आगे पानी को कम डायमीटर में या अधिक डायमीटर में जब हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारी ये ब्रांच थी, जैसे ये हिस्सा है, ये हमारी होती है सिर्फ इतनी नोजल। मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था, होज फिटिंग के में ब्रांच बनाई थी, ब्रांच पाइप अलग होता है, नोजल अलग होती है, वो नोजल हमारी अलग अलग साइज की होती है। उस पॉइंट पे हम बात करते हैं। देखिए ये हमारे क्या होते हैं, 5 mm से लेकर के 5 mm से लेकर के आपको आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच, 1.5 इंच या 2 और 2.5 इंच तक के आपको नोजल देखने को मिलेंगे। लेकिन हम बात करें स्टैंडर्ड साइज की, तो स्टैंडर्ड साइज हमारा होता है 1/2 इंच तथा दूसरा 1 इंच। ज्यादातर हम आधा इंच या 1 इंच का ही हम नोजल इस्तेमाल करते हैं ब्रांच के आगे, जिनके आगे नोजल फिट हो सकती है। अब कई ब्रांच हमारी ऐसी थी, डिफ्यूजर थी, ट्रिपल पर्पस थी या रिवॉल्विंग थी, उनके आगे हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए हम अगले पॉइंट की हम बात करें, ये तो होगी हमारी नोजल। उसके बाद देखिए एक ब्रांच और रह जाती है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोम ब्रांच। देखिए कौन सा पॉइंट आ गई हमारा, नंबर 8। फोम ब्रांच क्या होती है, फोम का मतलब झाग होती है। हमने पहली क्लास में दूसरी क्लास में हमने सीखा था, दूसरी या तीसरी क्लास में, कि क्या होता है, तेल की जो आग होती है उसके ऊपर हम झाग डालते हैं। एक हमारा मैकेनिकल फोम टाइप एक्सटिंग्विशर भी था, जिसके आगे ऐसी ब्रांच इस्तेमाल करते हैं, नोजल इस्तेमाल करते हैं, जो झाग जनरेट करती है, बनाती है। तो वैसी ये हमारी ब्रांच है। देखिए इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, किस प्रकार की ये होती है। देखिए ये हमारी ब्रांच है, सबसे अलग है आकार में, साइज में, बनावट में। ये होती है हमारी फोम ब्रांच। देखिए एक टैंक होता है जिसमें हम AFFF भर के रखते हैं, दूसरा होता है डिलीवरी होज, हमने यहां पे जोड़ दी, पानी आएगा इधर से। अब देखिए AFFF कहां से आएगा, इसके अंदर कहां से हम इसके अंदर पहुंचाएं कि यहां से झाग निकले। देखिए यहां पर एक पाइप लगती है, जिसका नाम क्या होता है, हमारा पिकअप ट्यूब होता है। क्या नाम होता है, पिकअप ट्यूब, PIC के, पिकअप ट्यूब। ये जो ट्यूब होती है, एक सिरा तो उसका क्या होता है, टैंक में डाल दिया जाता है, दूसरा सिरा यहां पर लगता है। ध्यान दीजिए आप, यहां पर इसमें कनेक्ट हो जाता है। तो ये क्या करती है, पिक करती है AFFF को। जैसे ही पानी का इधर से प्रेशर आता है, वो AFFF को उठाना शुरू कर देती है, और यहां हवा के साथ संपर्क होने से यहां पर फोम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। देखिए इसमें 2 पॉइंट और दिए गए हैं। एक तो यहां पर AFFF जो पिकअप करती है, ये उसको बंद करने के लिए या ऑन करने के लिए यहां पर ये दिया गया है। ओके, दूसरा देखिए यहां पर ये एक सिस्टम और दिया गया है कि ये AFFF को कितना उठाइए, कम या ज्यादा। इसको हम यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं कि अधिक मात्रा में फोम उठाए या कम मात्रा में AFFF को उठाए। फोम, सॉरी गलत बोल गया, AFFF जो पिकअप ट्यूब है, यहां से कम मात्रा में उठाए या ज्यादा में। इसमें ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट यहां से पानी खींचने का। तो ये जो होती है, ये इस प्रकार की होती है हमारी फोम ब्रांच। इसके कुछ साइज होते हैं। देखिए इसके साइज सबसे अलग होते हैं। यहां पर हम लिखते हैं, देखिए ये इस प्रकार से आपको मिलेगी, FB2X। इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं। FB का मतलब होता है फोम ब्रांच, और ये इसका साइज होता है 2X। अभी मैंने जो आपको ब्रांच दिखाई है, ये हमारी क्या होती है, FB5X। ये स्टैंडर्ड साइज होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, वो 5X होता है। FB जरूर आएगा, FB ऐसे, और 2X। फिर होती है हमारी 10X, 20X और
30x, 2x से लेकर के 30x तक हमारी फॉर्म ब्रांच होती है। एफ भी 2x, 5x, 10x, इस प्रकार से इनका साइज हम बताते हैं। तो ये होगी हमारी फॉर्म ब्रांच। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कहता है। यहां तक तो हमारी ब्रांचें होती हैं। कुछ और ब्रांचें हैं, जो बहुत सारी ब्रांचें तो वैसे हमारी बहुत प्रकार की हैं, लेकिन जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादातर प्रयोग में लाई जाती हैं, उनका मैंने यहां पर जिक्र किया है। वैसे देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ब्रीचिंग्स की हम बात करें, पानी को अब हमें ब्रीच करना है। कैसे करेंगे? देखिए ब्रीचिंग क्या होती है कि पानी को दो लाइनों से पानी आ रहा है, उसको इकट्ठा करना है, या इकट्ठा आ रहा है पानी, उसको दो भागों में डिवाइड करना है, वहां पर ब्रीचिंग का इस्तेमाल हम करते हैं। कहीं पर प्रेशर हमें कम मिलता है, अधिक प्रेशर बनाने के लिए, या अधिक प्रेशर से हमें कोई मतलब नहीं है कि पानी को दो भागों में बांट लें। देखिए कैसे होता है। ब्रीचिंग हमारी दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से हमारी दो प्रकार की होती है, लेकिन एक भाग ऐसा जिसके हम दो भाग और करेंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए, सबसे पहले हमारा आता है कलेक्टिंग ब्रीचिंग। दूसरा देखिए ये होता है हमारा डिवाइडिंग। दो प्रकार की हमारी ब्रीचिंग्स होती हैं, जो एक कलेक्टिंग हो गया, एक डिवाइडिंग हो गया। कलेक्टिंग देखिए क्या करती है। कलेक्टिंग का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास अवेलेबल है। देखिए ये आपने देखा होगा कभी, या गूगल पर आप सर्च कर देंगे तो ये आपको इस प्रकार का फायर कलेक्टिंग ब्रीचिंग आपको इस प्रकार से मिलेगी। इधर फीमेल कपलिंग है, इधर मेल कपलिंग है। समझ लेना, जिसमें एक फीमेल कपलिंग होगी वो क्या है, हमारी कलेक्टिंग ब्रीचिंग है। मतलब कैसे? देखिए यहां पर ब्रांच हमारी कनेक्ट होगी, पानी इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ये इनलेट है हमारे। मेल कपलिंग जो होती है वो हमेशा इनलेट होते हैं, और फीमेल कपलिंग जो होती है वो आउटलेट होते हैं, क्योंकि पानी यहां से बाहर निकलेगा। ब्रांच हम यहां पे कनेक्ट करेंगे, ब्रांच यहां पे कनेक्ट होती है, पानी यहां से निकलेगा। तो दो लाइन से पानी आ रहा है, तो उसको हमने क्या कर लिया, एक लाइन में कर लिया। देखिए हम और गहरी थोड़ा डिटेल से बात करें इसमें। दो लाइनों से जब पानी आ रहा होता है, उसको कलेक्ट करके, इकट्ठा करके एक पाइप में से जब हम निकालते हैं, तो वहां पर निकालना पड़ जाए हमें इन केस, तो हम उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग ब्रीचिंग, वहां पर प्रयोग की जाती है। दो लाइन से पानी आ रहा है, ठीक है, और एक लाइन में प्रेशर कम है, ऐसे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक लाइन में प्रेशर हमें कम आ रहा है, मतलब दोनों में बराबर बराबर प्रेशर आ रहा है, कि दोनों को हम जोड़ ले, प्रेशर हमें कितना हो जाएगा हमारा। मान लो कि 3 kg इधर आ रहा है, 3 kg इधर आ रहा है, तो जब हम उसको जोड़ते हैं तो हमारा डबल प्रेशर हो जाएगा। तो वहां पर अगर हमने ऐसा करना हो कि पानी का प्रेशर हमें अगर बढ़ाना हो बगैर पंप मशीन के पास जाए हुए, तो हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग ब्रीचिंग का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा देखिए डिवाइडिंग ब्रीचिंग। अब इसका बिल्कुल अपोजिट, कि पानी आ रहा है एक लाइन से और हमने उसको दो लाइनों में डिवाइड करना है, बांटना है, तो वहां पर हम डिवाइडिंग ब्रीचिंग का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पानी चल रहा है इस लाइन में, वहां पर हम आग बुझा रहे हैं। अगर हमें दूसरी तरफ और आग बुझानी पड़ जाए कि भाई यहां तो आग बुझ रही है, दूसरी तरफ और मैं सोच रहा हूं कि एक पाइप और जोड़ करके अगर पानी इधर से भी डाला जाए तो आग बहुत जल्दी बुझ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, वहां पर डिवाइडिंग ब्रीचिंग का इस्तेमाल करेंगे कि दोनों तरफ से जब हम आग के ऊपर पानी डालें तो बहुत जल्दी बुझ जाएगी हमारी आग। ये तो आप सब जानते हैं कि एक तो एक तरफ से पानी डाला जाए, एक दोनों तरफ से पानी डाला जाए तो आग बहुत जल्दी बुझ जाती है। तो वहां पर भी हम डिवाइडिंग ब्रीचिंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, डिवाइडिंग ब्रीचिंग जो होती है वो हमारी क्या होती है, हैंड कंट्रोल। एक होती है हमारी हैंड कंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग। कलेक्टिंग नहीं होगी, डिवाइडिंग होगी। कलेक्टिंग में तो दो लाइन से पानी एक लाइन में आ गया, वहां पर हमें हैंड कंट्रोल की जरूरत नहीं है। जब पानी दो लाइन में जा रहा होता है तब हमें
हैंड कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है देखिए, हम काम कर रहे हैं, दोनों तरफ से हम पानी डाल रहे हैं, आग बुझा रहे हैं, एक तरफ से आग बुझ जाती है। एक बिल्डिंग ऐसी है कि उस तरफ भी आग लगी, उस तरफ भी आग लगी है, और हम एक ही पाइप से काम कर रहे हैं, जिससे मैं डिवाइडिंग ब्रीचिंग कनेक्ट कर दिया। हैंड कंट्रोल, पानी इधर से भी डाल रहे हैं, उधर से तो आग बुझ गई, अब इधर का पानी हमने बंद करना है ताकि वेस्ट ना जाए, तो वहां पर हैंड कंट्रोल होती है। यहां पर जैसे हम इसको फीमेल मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, यहां पर उसके हैंड कंट्रोल, एक वाल लगी होती छोटी छोटी दोनों तरफ, कि हमने ये लाइन बंद करनी है तो इसको हम बंद कर लेते हैं। मान लीजिए हमें ये लाइन अगर हमने बंद करनी है तो हम इसको बंद कर लेते हैं, वो हैंड कंट्रोल सिस्टम से। तो इस प्रकार से हमारी एक हैंड कंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग भी होती है, जिसे हम नंबर 3 बोल सकते हैं। तो ये होगी हमारी ब्रीचिंग। आगे देखिए क्या कहता है, आगे ये बात करता है अडप्टर की। होज फिटिंग जब हमने स्टार्ट किया था वहां पर मैंने लिखा था अडप्टर ब्रीचिंग। ब्रीचिंग हो गई हमारी, ब्रांच हो गई हमारी, और ये क्या लिखा था, अडप्टर लिखा था। अडप्टर ये हो गया हमारा। अडप्टर क्या होता है देखिए, अडप्टर के बारे में हम बात करते हैं। अडप्टर की हम बात करें कि दो विभिन्न आकार प्रकार के ये या एक ही आकार प्रकार के कपलिंगों को जोड़ने या किसी अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसे हम अडप्टर कहते हैं। एक ही आकार प्रकार के या अलग अलग आकार प्रकार के, जैसे हम घरों में पाइप इस्तेमाल करते हैं उसे हम अडप्टर कहते हैं। देखिए ये बात होगी अडप्टर की कि एक दूसरे से इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि एक ही आकार प्रकार का या अलग अलग आकार प्रकार के पाइपों को अगर जोड़ना पड़ जाए तो हमें अडप्टर की जरूरत पड़ती है। दूसरा देखिए धातु के बने होते हैं और एक ही टुकड़े में बने होते हैं जो 4 इंच से लेकर के 6 इंच इतने ही साइज के होते हैं बस ये। और ये क्या होते हैं, हम इनको क्या बोलेंगे भी, हम अडप्टर बोलेंगे। अडप्टर देखिए हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कहता है कि हमारे कई प्रकार के होते हैं, वैसे तो नाम हम लें तो मेल टू मेल अडप्टर होता है, एक मेल सिरा है और एक मेल सिरा है। उसको हम अगर हम जोड़ना हो, अब मेल को अगर हमने जोड़ना हो तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें अडप्टर अलग चाहिएगा या अडप्टर ही चाहिएगा। मेल और फीमेल को जोड़ना तो अडप्टर की जरूरत नहीं है हमें। दूसरा देखिए फीमेल टू फीमेल को अगर हमें जोड़ना पड़ जाए तो फिर हमें एक अलग अडप्टर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये कहता देखिए, एक होता है हमारा जैसे राउंड थ्रेड होते हैं गोल वाले, उनको अगर हम जोड़ना पड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं राउंड थ्रेड इंस्टेंटेनियस, खटकेदार की हम बात करें तो। दूसरा देखिए एक होता है हमारा वी थ्रेड में, चूड़ीदार होता है वी थ्रेड में, उसको हमें अगर इंस्टेंटेनियस से जोड़ना पड़ जाए तो वहां हमें एक अडप्टर की जरूरत होती है। एक चूड़ीदार सिरा है, एक इंस्टेंटेनियस है, अगर हमें उसे जोड़ना पड़ जाए तो वहां पर अडप्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे इस प्रकार के होते हैं। आगे देखिए एक अडप्टर को कहता है कि सक्शन अडप्टर भी होता है। ये तो हमारे क्या हो गए, डिलीवरी हो जो होती है उनके लिए हो गए। एक कहता है सक्शन अडप्टर होता है कि सक्शन को देखिए डिलीवरी होज को हार्ड सक्शन या पंप इनलेट पर अगर हमने जोड़ना पड़ जाए तो, डिलीवरी होज को अगर हमें पंप के इनलेट पर जोड़ना पड़ जाए तो इसकी जरूरत पड़ती है। क्या होता है देखिए कि इसमें एक और तो 2.5 इंच का क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। कौन सी कपलिंग होती है इसमें, दे दीजिए मेल कपलिंग होती है। मेल सिरा होता है वो भी इंस्टेंटेनियस होता है सक्शन अडप्टर में। और दूसरी तरफ कौन सा होगा, वो चूड़ीदार होगा। और कौन सा होगा देखिए, वो हो जाता है हमारा फीमेल सिरा, जो हमारा 4 इंच या 5 इंच या 3 इंच जो भी उसका साइज है वो उसके आकार का हो जाएगा। ये होता है हमारा सक्शन अडप्टर। एक तरफ तो इंस्टेंटेनियस होगा, दूसरी तरफ चूड़ीदार होगा, लेकिन चूड़ीदार का सिरा जो होता है वो सक्शन अडप्टर के साइज का होगा, और जो इंस्टेंटेनियस होता है मेल सिरा जो है वो हमारे डिलीवरी होज माने यानी कि 2.5 इंच 63 mm के साइज का होगा। वो होता है हमारा सक्शन अडप्टर। यहां पे हम लिख भी देते हैं सक्शन अडप्टर। आगे ये बात करता है कलेक्टिंग हेड की।
किस प्रकार का होता है, देखिए इस प्रकार से होता है कुछ, ये मैंने सिर्फ 3 प्रकार का बनाया है। ये देखिए क्या कहता है, एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जो हमारा गन मेटल या एल्युमिनियम का बना होता है, जो 3, 4 या 5 इंच डायमीटर का होता है। जो नीचे वाला जो इसका हिस्सा होता है वो उसकी ये बात कर रहा है, 3, 4 या 5 इंच साइज का होता है, जो किस प्रकार का होता है, वो स्क्रू टाइप फीमेल कपलिंग का होता है भाई। ये हो गया हमारा 3, 4 या 5 इंच का स्क्रू टाइप फीमेल कपलिंग का होता है, जिसको क्या करते हैं हम पंप के इनलेट पर, जो पंप के अंदर इनलेट होता है उसके अंदर हम इसको फिट कर देते हैं। तथा देखिए दूसरी तरफ क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होती है। और ये कितनी होती है, देखिए इनका इसने संख्या बताई है, ये 2 से 6 होती हैं, जिन्हें हम 2 वे, 3 वे, 4 वे, 5 वे या 6 वे बोलते हैं। इतने रास्ते होते हैं कि 3 वे दे दिया मैंने यहां से, मेल कपलिंग होती है ये हमारी। लेकिन इसमें एक विशेष बात होती है, नॉर्मली जो हमारी डिलीवरी होज है या ब्रांच का जो सिरा होता है मेल सिरा, वो इस प्रकार का नहीं होता। ये इसके अंदर मैंने देखो इसमें ऐसे किया, मेल सिरा ऐसा नहीं होता हमारा। वैसे ये जो अंदर होता है ये एनआरवी सिस्टम होता है इनमें। एनआरवी क्या होता है, एनआरवी ये होता है हमारा नॉन रिटर्न वाल। क्या करता है नॉन रिटर्न वाल का, क्या नियम होता है कि क्या करता है, ये जाने तो देता है लेकिन वापस नहीं आने देता किसी भी चीज को। अब हम नॉर्मली किस चीज की बात करें, पानी की, ये पानी को जाने तो देगी, इसके अंदर पानी जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आएगा। आप खेतों में, आप देसी भाषा में उसको हांडी बोलते हैं, जो पत्ती होती है ना हमारी, उसके अंदर के पानी जब जाता है तो वो ऐसे उड़ जाती है, और जब पानी जाना बंद हो जाता है प्रेशर से, तो वो क्या करती है, वो रास्ते में अड़ जाती है, तो पानी वापस नहीं आता। तो ये क्या करती है, देखिए क्या कहता है ये हो गया कि जब हमें हाइड्रेंट से पानी लेना होता है एक से अधिक लाइन में, जब हम इसका प्रयोग करते हैं कलेक्टिंग हेड का। आगे देखिए क्या बात करता है, मेटल स्टैनर, धातु की एक छलनी होती है, धातु की छलनी, जैसे चित्र में इसका बना के दिखाऊं आपको, ये हमारे पास मौजूद नहीं है तो ये हम इसके चित्र से काम चला लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से यहां पर ये जो छेद बने होते हैं, यहां पे इतने सारे छेद होते हैं, इनको हम संख्या दे देते हैं अप्रोक्सीमेटली 1200। अभी मैं आपको समझाता हूं, देखिए फिट। जब नदी, तालाब या किसी टैंक पर जब हम काम कर रहे होते हैं, पानी ले रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, देखिए नदी में क्या होता है, घास, कागज टुकड़ा या कोई पॉलीथीन, इस प्रकार का कूड़ा कचरा मिल सकता है। जब हम पंप से पानी को खींच रहे होते हैं, सक कर रहे होते हैं, सक्शन हो जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें उसके अंदर से वो चीज आ सकती है, वो हमारे पंप में आएगी, फंसेगी, उसको क्या कर देगी, खराब कर देगी। बल्कि क्या करेंगे हम, इसकी मेटल स्टैनर हम इस्तेमाल करते हैं। धातु का बना होता है, पीतल का बना होता है, और कौन सा सिरा होता है, ये फीमेल सिरा होता है। क्यों? क्योंकि मेल सिरा उधर आता है, उसके ऊपर हम फीमेल सिरा फिट कर देते हैं। चूड़ीदार होता है ये, और यहां पर इसमें छोटे छोटे इतने छेद बने होते हैं, उनकी अप्रोक्सीमेटली संख्या कितनी दी गई है, 1200 दी गई है। तो पानी इसके अंदर क्या होगा, छन करके जाएगा। ये इस प्रकार से इस्तेमाल हम करते हैं। दूसरा देखिए क्या कहता है, इससे जुड़ा हुआ बास्केट स्टैनर। बास्केट स्टैनर क्या होता है, मेटल स्टैनर के ऊपर लगाया जाता है। ये हमारा जो बास्केट, जो टोकरी देखी है हमारी, उस प्रकार से ये होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से मान लीजिए आप इसको, इस प्रकार से ये हो गया हमारा, और ये टोकरी इस प्रकार से हो जाती है हमारी। ठीक है, इसका हम देखिए क्या करते हैं, क्यों प्रयोग किया जाता है। अब जो मोटा कचरा जो होता है वो यहां पर इसके आगे अड़ जाएगा,
तो उससे क्या होगा, पानी ब्लॉक होगा हमारा। दूसरा, जब हम नदी तालाब में इसको उतार रहे होते हैं तो नीचे हो सकता है ईंट पत्थर पड़े हों काफी बड़े बड़े, तो उससे टकराएगा तो ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टूट सकता है। दो पॉइंट हो जाते हैं हमारे। तो बास्केट स्ट्रेनर जब हम प्रयोग करते हैं, इसके ऊपर सक्शन होज के ऊपर हमने इसको फिट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, बास्केट स्ट्रेनर लेंगे और इसके ऊपर फिट कर देंगे। इसके इधर डोरियां बंधी होती हैं, उन डोरियों के माध्यम से सहारे हम इसको इसके ऊपर से बांध देते हैं। और इतना काम करने के बाद जब हम नदी तालाब में इसको उतारते हैं तो मेटल स्ट्रेनर और बास्केट स्ट्रेनर दोनों लग जाते हैं और पानी हमारा बिल्कुल छन करके आएगा। और दूसरा, नीचे चाहे घास हो, मिट्टी हो या दलदली हो नीचे, तो वो क्या करेगी, हमारे मेटल स्ट्रेनर को बचा के रखेगी। तो ये है हमारा बास्केट स्ट्रेनर और ये हो गया हमारा मेटल स्ट्रेनर। ठीक है, अगले पॉइंट की हम बात करें। देखिए लास्ट हमारा पॉइंट बचता है, क्या है वो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, वो है हमारा, देखिए ये आ जाता है हमारा होज रैंप। इधर लिखे हम, होज रैंप की हम बात करें, मैंने बीच में आपके साथ शेयर की थी बात भी। होज रैंप क्या होता है, जब देखिए हम किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे होते हैं कि गाड़ी हमने यहां पार्क कर दी और पानी हमें इधर पहुंचाना है, तो पाइप का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां क्या होता है, होज रैंप का हमें प्रयोग करना होता है, ताकि उस पाइप के ऊपर से कोई भी गाड़ी, वाहन, किसी प्रकार का बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल या कुछ भी जाए उसके ऊपर से, उस पाइप के ऊपर हमारा इफेक्ट ना पड़े। एज ए हमारा जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं उस प्रकार से ये हमारा काम करता है। देखिए कैसा होता है ये, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए। अब जो ये एरिया जो बचता है, यहां से हमारा होज पाइप निकाल लेते हैं हम, ये इस प्रकार से होता है। और इसके ऊपर से चाहे कितने भी वजन की गाड़ी, कितनी भारी गाड़ी क्यों ना चली जाए, तो हमारा होज पाइप सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ये था हमारा होज रैंप। तो जितने भी हमने ये पॉइंट की बात की, ये हमारे सारे के सारे होज फिटिंग्स से रिलेटेड पॉइंट थे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी।